होगी कहूँ। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है भैया। ऐसी बात नहीं आराम, आप अपने आप को ब्लेम मत करें। और किसको करूं? जिस मां ने इज्जत से जीना सिखाया, 2 मिनट में उसे जलील कर दिया मैंने। मेरी मां मुझसे नाराज गई है इस दुनिया से। तो देखना मैं खुश ना करे आराम, कैसी बातें कर रहे हैं आप। और माँ कभी अपनी औलाद को बद्दुआ नहीं देती। सॉरी, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेले छोड़ दो प्लीज। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। वो मैं अपना फोन भूल गई थी। हाँ, ये जिंदगी रुक जाओ प्लीज। आई नीड यू। तो मुझे जरा सा भी गुमान होता आप अकेले हैं तो मैं कभी ना जाती। अकेले नहीं है आप। घर आया इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। देखे होने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हूँ। आजा यार। इंसान की अपनी गलतियां ही उसको सजा बन के मिलती हैं आराम। वो अपनों को खुद से इतना दूर कर देता है कि जब उनकी कमी महसूस होती है तो वो मुयस्सर नहीं होते। मैं बहुत अकेला हूँ इस टाइम। प्लीज प्लीज। उसकी मौजूदगी का शिद्दत से एहसास हो रहा है मुझे। इस घर में, इस कमरे में
आपकी जिंदगी में आज इतना करीब हो के भी अजनबी सा लग रहा है। बहुत मुश्किल से खड़ी हूँ आराम। घुट घुट के मरना कौन चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। तो रुक जाना मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे आदत नहीं है अम्मी के बगैर, अम्मी के बगैर रहने की आदत नहीं है सना। मैं अकेला हो गया। फबिया को अपनी जिंदगी से निकाल दे, मैं हमेशा के लिए वापस आ जाऊंगी। नहीं हो सकता। मैं उसे नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हें भी नहीं। जो भी हुआ कुछ ना कहा, जिनसे मेरी है आस जुड़ी, भूल गए वो क्या ना हुआ। ये जिंदगी भी जी लेंगे हम, जिंदगी हो चाहे जितना हम पे सितम। आंखें बंद करो। क्यों? अरे आंखें बंद करो, तुमसे तुम्हारी जान थोड़ी मांगी है, आंखें बंद करने को कहा है बस। काश के मैडम आपने हमारी जान मांग ली होती। तुम्हारा हो गया हो तो आंखें बंद कर लो फिर। अच्छा पापा ये लो, कर ली मैंने। खोलनी नहीं है, रुको। अब क्या करना है? बंद ही रखो, अभी नहीं। खोल रहा हूँ यार, इतनी देर हो गई है। मैं ज्यादा देर गिरा तो नहीं दोगी छत से मुझे? चलो खोलो। ओए ये तुम्हें कहाँ से मिला? बस मिल गया। तुम्हें पता है फबिया, इसमें गजलें सुनने का जो मजा है ना, कमाल है। मोहब्बत का लुत्फ दोबाला हो जाता है। मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों की? जितने एहसान तुमने मुझ पर किए उनके आगे तो ये बिल्कुल मामूली है। अब काश तुम्हारे एहसान इतने ज्यादा ना हो तो मुझे इस तरह के और तोहफे ना लेने पड़ते। तुम भी ना। कैसा लगा तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अभी। तुम चाहती हो कि तुम ये क्या हुआ रम? आपने सनाया मैम को रोका नहीं? नहीं, वो पसंद है, नहीं रुकेगी। मैं बात करूं उनसे? नहीं फबिया, अपने शौहर की नहीं सुन रही, सौतन की क्या सुनेगी? वो फैसला कर चुकी है, नहीं बदलेगी। आपने पूछा नहीं उनसे कि वो क्या चाहती हैं? कुछ तो होगा उनके माइंड में। वो चाहती है तुम्हें छोड़ दो। और आपने क्या कहा? तुम्हें क्या लगता है
रुपया तो मेरी जिम्मेदारी और मैं ये जिम्मेदारी निभाऊंगा हर हाल में। लेकिन कोई तो तरीका होगा ना, कुछ तो हो सकता होगा ना। काश अब बस तुम हो मेरे पास। बहुत खूब। इस छोटी सी बच्ची से तुम कॉफी फिटवा रही हो, कल को पूरा घर इस पे डाल दोगी। तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। हादिया हरीम जिद कर रही थी, हरीम जिद कर रही थी। कल को वो जिद करेगी कि चूल्हा जला के दे दो, तो जिद पूरी कर दोगी तुम? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? सच्ची बातें हमेशा कड़वी ही होती हैं। तुम्हें क्या लगता है हरीम लावारिस, उसके माँ बाप नहीं है? क्या सोचकर एक मासूम बच्ची पे जुल्म कर रही हो तुम? मेरी खामोशी का नाजायज फायदा उठा रहे हो तुम हादिया। मैं कुछ कह नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो भी आए तुम बोल दो। वरना क्या करोगी तुम? वरना मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता है। भूल जाओगी जैसे वैसे हमारा कोई रिश्ता है। ये गलत फहमी तुम अपने जहन से निकाल दो कि मेरा या इस घर का तुमसे कोई भी रिश्ता है। एक बात याद रखना फबिया, मर्द अपनी बीवी को भूल सकता है मगर अपनी औलाद को कभी नहीं भूल सकता। और उसी औलाद की वजह से आज भी सनाया भाभी के कदम इस घर में मजबूत हैं और उन्हीं मजबूत कदमों की छाप तुम बहुत जल्द अपनी कानों से सुनोगी, और भाई के बदलते हुए फैसलों की भी। फिर तुम इस घर से बाहर। एक बार फिर सोच लो सनाया, जज्बात में आके कोई फैसला नहीं करते। अरहम के साथ सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, 2 और जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। तुम चाह के भी अरहम से उसके बच्चे दूर नहीं कर सकती। देखो सनाया, तुम्हारा जो भी फैसला होता है हमें मंजूर होगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं बस इतना कहूंगा कि जो भी फैसला करो बहुत सोच समझ के करना। मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हें पछताना पड़े। एक बार फिर सोच लो सनाया, ये बहुत बड़ा फैसला है। सोचने के लिए कुछ भी बाकी नहीं बचा भाभी। अलैदगी में ही सुकून है। साथ रहे तो जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। ये फैसला लेना मेरे लिए भी आसान नहीं था, लेकिन आगे की जिंदगी आसानी से गुजर जाए इसीलिए ये फैसला लिया है। मर्द की बदतमीजी, उसकी मार, उसका मुसल्लत किया हुआ हर गलत फैसला आसानी से औरत कबूल कर लेती है, लेकिन जब बात आती है शेयरिंग की तो वो मुझे कबूल नहीं है। अगर मैंने आज कॉम्प्रोमाइज किया भाई, तो जिंदगी में कभी कोई फैसला नहीं ले सकूंगी। आप प्लीज ये पेपर जरा हम तक पहुंचा दीजिएगा।